और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात G20 समिट की। जिस तरह से G20 समिट में अलग अलग चीजों पर हस्ताक्षर हुए हैं, सहमति बनी है, उसने चीन को चारों तरफ से चारों खाने चित्त कर दिया है, क्योंकि BRI के जवाब में इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। और ऐसे में इटली का भी चीन से मोह भंग होता नजर आ रहा है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। भारत का दाव ड्रैगन को झटका। सिल्क रोड फिसल गए जिनपिंग। चीन के BRI से इटली का मोहभंग। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। इस आर्थिक गलियारे पर हस्ताक्षर के साथ ही चीन का घमंड चकनाचूर हो गया था। जिनपिंग की बौखलाहट सबके सामने आने लगी थी। इस बीच इटली की तरफ से ड्रैगन पर दोहरा प्रहार किया गया। इटली का यह प्रहार जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट पर है। निकलेगी चीन के BRI की हवा। जिनपिंग फेल, कनेक्टिविटी डीरेल। भारत की धरती पर हुए G20 समिट चीन के लिए दोहरा झटका लेकर आया है। एक तरफ जहां भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ऐतिहासिक समझौता हुआ, जैसे चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं अब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के जिनपिंग के इसी ड्रीम प्रोजेक्ट को छोड़ने के संकेत देने से ही भूचाल आ गया है। इटली की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर इटली की PM चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात करती हैं। इसी दौरान उन्होंने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट यानी कि BRI से बाहर निकलने की अपनी योजना भी साझा कर दी। G20 के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेलोनी ने चीनी सरकार के प्रमुख के साथ हुई बातचीत के बारे में बता भी दिया। Oggi rischiamo di trovarci di fronte a un progresso che sostituisce le competenze umane e per carità questo è accaduto anche in passato, ma mentre in passato accadeva che i lavori fisici venissero sostituiti, che quindi gli uomini potessero concentrarsi più su lavori di concetto, di organizzazione, oggi è proprio l'intelletto che rischia di essere sostituito e questo avrebbe un impatto pesantissimo anche sui lavori ad alto livello professionale. È una riflessione। अब आप ये भी समझिए कि आखिर ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI प्रोजेक्ट आखिर है क्या और इसे क्यों लाया गया था। दरअसल 2013 में जिनपिंग ने BRI का काम शुरू किया था, जिसका मकसद चीन को एशिया, खाड़ी देशों, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ना था। सड़क, रेल, समंदर के रास्ते इन देशों तक अपनी सीधी पहुंच बनानी थी। दुनिया की करीब 70% आबादी से चाइना सीधे जुड़ना चाहता था और धीरे धीरे 100 से ज्यादा देशों को BRI में शामिल भी कर लिया गया। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन की कोशिश अमेरिका और भारत जैसे देशों पर दबाव बढ़ाने की थी, लेकिन G20 के मंच से चीन हैरान है। तो अब BRI को लेकर इटली से मिल रहे संकेत से भी ड्रैगन को मिर्ची लगी हुई है और इसकी वजह यह है कि जिनपिंग के इस प्रोजेक्ट में शामिल इटली G7 का एकमात्र सदस्य देश है। इटली ने चीन के BRI को लेकर 2019 में एक समझौता किया था और इसका हिस्सा बनने को लेकर फैसला लिया गया था। चीन की नीयत में है खोट। दुनिया में अपनी धाक जमाने के लिए चीन ने 2 अहम प्रोजेक्ट शुरू किए थे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन G20 की मंच से भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट देशों के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सहमति बनी तो चीन को तगड़ा झटका लग गया। इस झटके के साथ ही इटली की तरफ से भी BRI से बाहर निकलने के संकेत मिल रहे हैं।
जिस प्रोजेक्ट को इटली छोड़कर उससे बाहर निकलने की बात कर रहा है, राहुल गांधी उसी प्रोजेक्ट की जमकर तारीफ कर चुके हैं। China is proposing a particular view, a particular vision of the planet, right? And they are putting on the table the idea of the Belt and Road. And one of the reasons they are able to do that is because they have become a center of global production. And this is something I told the people yesterday in the External Affairs office. But I don't see an alternative vision coming from our side. दरअसल चीन की नीयत पर किसी को विश्वास ही नहीं है। चीन किस तरह दूसरे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाता है, यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। और यही वजह है कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जो देश जुड़े हुए हैं, उनके मन में चीन को लेकर शंका लगातार बनी हुई है। अब चीन के बीआरआई के जवाब में भारत समेत बाकी देश यूरोप तक आर्थिक गलियारा बनाने जा रहे हैं, तो इटली ने ड्रैगन के बीआरआई से हटने का मन बना लिया है। यानी जिनपिंग का प्लान आगे चलकर फुस साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।